दोस्तों, आम चुनाव आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। इसीलिए उनको याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आज मैं आपके सामने एक शपथ लेना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में तिरंगे के रंग के 3 धागे हैं। इन्हें मैं अपनी कलाई पे बांधूंगा। ये नाजुक धागे उस मजबूत शपथ का प्रतीक हैं कि मैं न डर से, न दबाव से, न धर्म जाति के नाम पर, न पैसों के लिए, न किसी और लालच के लिए मैं अपना वोट नहीं बेचूंगा। और ये धागे मेरी कलाई से तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मैं इन्हीं हाथों से आने वाले चुनाव में वोट न डाल दूं। ये मेरी शपथ है अपने आप को, अपने वतन को, और मेरी चाहत है कि आप भी इस शपथ में मेरा साथ दें। जय हिंद। देखो गणेश, हम तो बस इतने ही जानते हैं, ई वोट वोट से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। अरे ये सब इतना बेर तो हुआ सब नाटक, लेकिन क्या बदल गया? देखो देखो, हम लोग का गांव में एगो ढंग का रोड तक नहीं बना है। अरे बिजली पानी का तो बातें मत करो। बात तो तुम्हारी एकदम सही है सरजू, लेकिन इसके लिए भी ना हम ही लोग जिम्मेवार हैं। ये क्या बात करता है गणेश? हम लोग कैसे जिम्मेवार है जे? ऐसे जिम्मेवार हैं सरजू कि हम लोग कभी भी अपने लिए सही नेता आज तक नहीं चुने। हम लोग हर बार भटक गए और एक सही आदमी चुनने के बजाय उसको चुना जिसको किसी दूसरे कारणों से पसंद करते थे। ये सब तुम क्या बोल रहे हो जी गणेश? हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है। नहीं समझे ना? ये हमारे गांव का सरजू है। अच्छा, अब इसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक सही नेता चुनकर आप लोगों ने अपने इलाके का काया पलट कर लिया। अच्छा वो बात है? अरे भाई, ये तो अपने विकास बाबू का कमाल है। विकास बाबू? हाँ, अपना विकास। अब तो प्यार से लोग उसे विकास बाबू कहते हैं। मुझे खूब याद है जब पहली बार उसने सड़क जाम का नेतृत्व किया था। सड़क जाम? वो क्या है? अरे भाई, बताते हैं। आओ आओ, तुम लोग बैठो तो सही। आओ आओ, बैठ जाओ। अब कुर्सी ले आओ भाई। हाँ काका, बैठ जाओ। हाँ, अब सुनाइए काका, आप कह रहे थे? अरे भाई देखो, करीब 13 बरस पहले की बात। एक बार हमारे गांव का गोपी गाड़ी से टकरा गया। हम लोगों ने गाड़ी वाले को पकड़ लिया और सड़क जाम कर दिया। तभी वहां पर विकास आया। उसने आकर के बताया कि इस प्रकार की छोटी मोटी घटना होने के बाद मुआवजे का प्रावधान है। इसके लिए सड़क जाम करने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार सड़क जाम कर देने का मतलब ही यही होता है कि आप किसी बड़ी घटना को निमंत्रण दे रहे हैं। एकदम सही बात बोला। अरे सिर्फ सही नहीं बोला गणेश, वो तो गाड़ी वाले के साथ हम लोगों को लेकर के ऑफिसर के पास गया और मुआवजा भी दिलवा दिया। और जानते हो अगले दिन क्या हुआ? क्या हुआ जो? एक अनजान आदमी ढेर सारी मिठाई लेकर हम लोगों के पास आया। बोला, विकास बाबू के चलते हमारे पिता की जान बच गई। अगर आप लोग सड़क जाम कर देते तो हमारे पिताजी की जान नहीं बचती। उनको दिल का दौरा पड़ा था और हम लोग उनको लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे। ओह, तब तो सचमुच अनर्थ हो जाता काका। सचमुच भाई, हम लोग कितना गलत करते थे। जानते हो, छोटी छोटी बात पर सड़क जाम कर देना तो जैसे हमारे गांव की आदत बन गई थी। वो तो कहिए कि से दिन जाम हट गया। कहिए कि वो आदमी मिठाई लेके आया था, नहीं तो कितना आदमी आप लोग को गरियाता और शराब देता होगा। अब जिसका नुकसान होगा वो गरियाबे जुन करेगा। अरे हाँ जी, आगे भी तो सुनो ना। हाँ विक्टर काका, फिर क्या हुआ? सरजू ठीक ही कह रहा है गणेश। हम लोगों के ध्यान में भी ये बात आई और तभी हम लोगों ने बिना देरी किए विकास को अपना नेता चुनने का फैसला कर लिया। लेकिन काका, विकास बाबू तो अभी विधायक है ना? अरे हाँ भाई, पिछले 3 चुनाव से वही तो जीत रहा है। 12 बरस हो गए, अब तो कोई उसके खिलाफ खड़ा भी नहीं होता। तभी तो
आज हमारे गांव में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं खूब बढ़िया चल रही हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। हम लोग को भी विकास बाबू जैसा नेता मिलता तब न। अब काका दादा जैसा दूल्हा हम लोग को कहाँ मिलेगा? अच्छा, अरे भाई, मन से खोजोगे तो जरूर मिलेगा। देखो भाई, सही नेता तो अच्छी सरकार, और अच्छी सरकार तो अच्छा शासन। यही है हमारे गणतंत्र की असली पहचान। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हर गांव और शहर को विकास जैसा ही नेता मिले, ताकि हमारे देश का गणतंत्र सच्चा गणतंत्र बन सके। हाँ, लेकिन एक बात है भाई। कौन सी बात काका? भाई देखो, जैसे हमारा क्षेत्र जागरूक है, वैसे ही हर एक को जागरूक होना पड़ेगा। जानते हो, हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है ना, उसमें गांव भी है और शहर भी है, लेकिन एक एक आदमी अपने मतदान के प्रति पूरी तरह जागरूक है। एक एक आदमी अपनी एक एक वोट की कीमत को समझता है। प्रत्येक वोट कीमती है। और वो बात बोलेंगे, सुनो, मतदान करना हमारा एक जरूरी काम है। काहे कि मतदान ही हमारे गणतंत्र का आधार है। सही मतदान करके ही हम लोग एक मजबूत और सशक्त सरकार बना सकते हैं और अपने हितों की रक्षा भी कर सकते हैं। वाह काका, आप तो एकदम सॉलिड भाषण देते हैं। भाषण नहीं है सरजू बेटा, भाषण नहीं है। हमारा एक एक वोट कीमती है। एक एक वोट, समझे? अब बोलो, समझे कि और समझाएं? समझ गए बाबा, सब समझ गए। चुनाव में सभी नागरिक अवश्य अपना वोट दें। आइए सर, आइए सर। नमस्कार। अरे सर को नमस्कार करो। मैं आपका वोट मांगने आया हूँ। अरे आइए ना सर, बैठिए। रामू काका, सर के लिए भी एक चाय। हाँ? अच्छा सर, वैसे मतलब आपका भंवरलाल भंडारी। और क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन? चलिए छोड़िए, अपना वर्क एक्सपीरियंस बताइए। 25 साल से हैं इस लाइन में। सर वर्क एक्सपीरियंस मतलब कंस्ट्रक्शन, वाटर वर्क्स, इंजीनियरिंग। अच्छा, हमारा इंटरव्यू ले रहे हो क्या? सर इतनी बड़ी जॉब के लिए अप्लाई किया आपने? कौन सा जॉब? कौन सा जॉब? देश को चलाने का जॉब सर। खैर, चाय लीजिए। कुछ नहीं हो सकता इस देश का। कभी नहीं बदलेंगे। पता नहीं कितनी बार सुना है, कितनी जुबानों से सुना है, कितनी जबानों में सुना है, और सच भी है। इतने सालों में कुछ नहीं बदला, बस सरकार पे सरकार बदली। पर रास्ते का कचरा वही का वही। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। और क्या? देश के कितने ही ऐसे शहर और गांव हैं जहां पोल्यूशन से हजारों बच्चों की जान जा रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। कहीं सरकार चलाने वाले मंत्रियों पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो कहीं कानून संभालने वाली पुलिस घूस ले रही है, और हम चुपचाप खड़े। क्यों? क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। रोज अखबारों में पढ़ते हैं अनगिनत खबरें, बूढ़ों पर, औरतों पर, बच्चों पर होते हुए अत्याचारों के बारे में, और 1 घंटे में हम सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। स्पोर्ट्स स्टार्स हो या फिल्म स्टार्स, हम उनमें जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। पर नेताओं के उकसाने पे, धर्म के नाम पे हजारों जाने लेने को तैयार हो जाते हैं हम। क्यों? क्यों आतंकवादी आके हमारी आंखों के सामने हमारे शहर पे हमला करते हैं, और हम सैकड़ों की तादाद में मोमबत्तियां जलाते हैं। क्यों? 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 क्योंकि और कुछ नहीं हो सकता इस देश का, और कुछ नहीं हो सकता। सच कहा, कुछ नहीं हो सकता।
क्या वाकई कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। शायद ये सारी समस्याओं का हल नहीं, पर शुरुआत तो है। शुरुआत जो हमारे हाथ में, आपके 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 हाथ में। अगर आप 18 वर्ष के हैं या उनसे बड़े हैं तो अवश्य वोट दें। मैं दीपिका कुमारी, मैंने अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की और अब भी करती हूँ। अगर आप अपने देश को सही मुकाम पर ले जाना चाहते हैं तो जात पात और धर्म को भूलकर एक सही उम्मीदवार को वोट दें। और ध्यान रहे कि वोटर लिस्ट में आपका नाम हो और वोट के दिन आप अवश्य वोट दें। मैं तो अपना वोट दे रही हूँ, क्या आप दे रहे हैं? बाबा चाचा बाबू भैया मामू मौसा बबुआ हो, दादी मैया भौजी चाची मौसी मामी बबुनी हो, वोट दिहा हो, अरे वोट दिहा हो, ई अपन अधिकार बा, अरे ना गबैहा हो, ई अपन अधिकार बा। तो चल रहल बानी नू वोट गिराबे, चली चली अलसाई मत। वेरी कूल शो। क्या है मैडम? पेपर स्प्रे। कोई तुम्हारे साथ फनी बिहेव करे ना, स्ट्रेट इन द आईज। We all need one nowadays, huh? तुम्हें भी अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए। हम काला टीका लगाते हैं। काला टीका? Like वो बुरी नजर टाइप। Superstitions, yeah, that's very sad. काला टीका लगाने से कुछ नहीं होने वाला। Education problem, guys. छोड़ो ना। Actually, मैडम, एजुकेटेड लोगों को भी लगाना चाहिए काला टीका। Oh, really? Excuse me. जागोरे 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 जागोरे। वोट किसी ऐसे नेता को दो जो हमारी सेफ्टी के लिए कुछ करे, सबके लिए चाहे। हम औरतें 49% वोटर्स हैं। साथ ही चुनाव व्यवस्था में महिलाओं और समाज के कमजोर तबके की सहभागिता बढ़े, इसके लिए भी खास ध्यान दिया जा रहा है। जिस तरह से आप अपने परिवार की देखभाल करती हैं और जिस तरह से अपने परिवार को मजबूत बनाने पर ध्यान रखते हैं, उसी तरह से अपने देश को भी मजबूत बनाना है। उसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने अधिकारों को पहचानें। देखिए, आबादी का जो आधा हिस्सा है वह हम महिलाओं का है। हमारे बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। आप जिस तरह अपने घर तीज त्योहार पर्व पूरी निष्ठा और लगन के साथ मनाते हैं, उसी तरह से ये जरूरी है कि मतदान, जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उसे भी पूरी निष्ठा के साथ मनाया जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सभी लोग मतदान जरूर। चुनाव का पर्व है, सोच लीजिए, हर एक मत है कीमती, वोट दीजिए। साल 18 पूरे चल दीजिए, युवा वर्ग आगे बढ़ के वोट कीजिए। बेटे 18 के हो गए ना, तो वोट जरूर करना। इससे तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का भविष्य जुड़ा हुआ है। Representing India, Saina Newell. Saina Newell of India. मैंने अपना ओलंपिक मेडल जीतने का सपना पूरा किया, लेकिन क्या आप जानते हैं मुझे इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? अपनी पसंद की सरकार पाना तो ओलंपिक मेडल जीतने से भी बढ़कर है, और इसके लिए आपको पोलिंग स्टेशन जाकर वोट करना है। इससे आपको खुशी भी मिलेगी और गर्व भी होगा। आपका वोट आपका अधिकार।
अपना वोट डाल ले, ओ सोड़िए तू भी अपना वोट डाल ले, ओ बलिए चल अपना वोट डाल ले, ओ सोड़िए पप्पू अपना वोट डाल ले। बूंद बूंद से बनता सागर, सरगम से संगीत है। बूंद बूंद से बनता सागर, सरगम से संगीत है। बूंद है तो अब सागर बन, किरण है तो अब सूरज बन, हवा है तो अब तूफान बन, उमंग है तो अब उत्सव बन। निकल पड़ तू, आगे बढ़ चल तू, वोट तेरी शान है, वोट तेरा मान है। तकदीर अपनी तू ही सवार, यही है तेरा अधिकार। रुके नहीं, चूके नहीं, वोट जरूर डालें। वाओ, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यार मैं तो पहली बार वोट दूंगा, इट्स वेरी एक्साइटिंग। बट इसकी वर्किंग समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम के दो पार्ट्स होते हैं। कंट्रोल यूनिट जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रहता है और जिससे कि वो बैलेट इशू करता है, और ये दूसरा पार्ट, यह है बैलेट यूनिट। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैलेट इशू करता है तो इसकी ग्रीन लाइट जल जाती है और वोट डाला जा सकता है। अगर ये लाइट ना जले तो फिर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात करें और बैलेट इशू करवाएं। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि जिसे वोट देना है उसके सामने वाला बटन ही दबाएं। क्या मैं ट्राई करूं? हाँ, क्यों नहीं। अरे ये कैसे साउंड है? जब आप बटन दबाते हैं तो ये रेड लाइट जलेगी और बीप की आवाज भी आएगी। इसका मतलब आपका वोट डल गया है। वाओ, दिस इज वेरी सिंपल एंड फास्ट। यदि आप किसी भी उम्मीदवार को मत नहीं देना चाहते हैं तो मशीन के अंतिम नीले बटन को दबाइए, जिसके सामने नोटा का चिन्ह अंकित है तथा उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा है। यदि एक से अधिक मशीन हो तो अंतिम मशीन के आखिरी नीले बटन को दबाइए। आपका वोट आपका भविष्य निखार सकता है। वोट डालें और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। अगर आप चाहें तो विभाग द्वारा उपलब्ध टोल फ्री नंबर 1950 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और हाँ, एक सजग मतदाता द्वारा योग्य प्रत्याशियों के चयन में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता, संपत्ति का ब्यौरा, आपराधिक इतिहास आदि उल्लेखित रहता है, उसका भी सहारा लिया जा सकता है। चुनाव में खड़े प्रत्येक उम्मीदवार को शपथ पत्र भरना अनिवार्य होता है। ये निर्वाचन पदाधिकारी के नोटिस बोर्ड पर अथवा www.eci.nic.in एवं www.jharkhand.gov.in/CEO पर भी देखा जा सकता है। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की नकद राशि, शराब, सामान या अन्य प्रलोभन देना और लेना दोनों भारतीय दंड विधान की धारा 171 के अंतर्गत अपराध है। किसी मतदाता या अभ्यर्थी को डराना धमकाना भी दंडनीय अपराध है। इनके लिए 1 साल की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा मिल सकती है। ऐसे मामले देखते ही नजदीक के थाने या आसपास की फ्लाइंग स्क्वाड को तुरंत सूचना दें। अपना प्रतिनिधि चुनते वक्त नैतिकता, अनुशासन और देशभक्ति को आधार बनाएं। वोट करते वक्त किसी तरह के बाहरी प्रभाव से मुक्त रहें। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और नैतिक मतदान करें। नैतिक मतदान, संपूर्ण निदान। लो चल पड़ी है एक लहर, हर गांव गांव, शहर शहर। अरे भाई ठहर ठहर ठहर, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि चुनाव का दिन जब नजदीक आएगा तब आपको बहुत बहलाया जाएगा। कोई कहेगा पैसे ले लो, कोई दारू पिलाएगा, कोई बहुत डराएगा धमकाएगा, कोई जाति धर्म की कसम तुम्हें दिलाएगा, तो कोई कुछ और कह के भटकाएगा। बात तो पक्की कही। अब और क्या करना और क्या नहीं, ये भी बताते हैं भाई।
चुनाव को निष्पक्ष बनाने और इस प्रक्रिया में आम नागरिकों को निर्णय करने के पर्याप्त अवसर मिले, इसके लिए चुनाव आयोग आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करता है। इसके अंतर्गत उम्मीदवारों और दलों के लिए खास नियम बनाए गए हैं। कोई भी उम्मीदवार कोई आम सभा बिना चुनाव आयोग की अनुमति के नहीं कर सकता। उसे निर्धारित तिथि, समय और अवधि के लिए अनुमति दी जाती है। उम्मीदवार के लिए सभा में ध्वनि विस्तारक के प्रयोग की सीमा भी निर्धारित है। प्रत्येक प्रत्याशी के लिए चुनाव आयोग द्वारा संबंधित चुनाव हेतु प्रातः से संध्या बेला के बीच प्रचार एवं आम सभा करने की अनुमति दी जाती है। इसी तरह प्रत्याशी को नामांकन के पहले अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होती है। चुनाव कार्य पर आने वाले खर्च का उसे ब्यौरा देना होता है। गलत सूचना देने, आचार संहिता का उल्लंघन करने अथवा चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने पर जुर्माना और सजा अथवा दोनों ही दिए जा सकते हैं। Wake up! सुनो तो जरा हमको है ये कहना, देश के लिए जरूरी तेरा वोट करना। एक एक वोट से डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। तेरे वोट से ही सरकार बनती है। Wake up यार, voting is your part. Wake up यार, देश को ले जाओ पार। Wake up यार, सब दिशाओं से आ रही है सदा। सुनो सुनो, wake up and vote. अरे बॉस, आप सो क्यों रहे? हेलो मैम। हेलो आप सो क्यों रही है? आप चाय पीजिए। हाँ, चाय पीके तो जग जाएंगे बस। आपका प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? अरे ये भी सो रहे हैं। आप सो रहे हैं सर? आप सो रहे हैं? भी चाय पिलाओ प्लीज। चाय क्या चाय लगा रखा है? चाय। अरे ये भी सो रहे। आज छुट्टी का दिन है, हम लोग पिक्चर देखने आए हैं। सबको चाय पिलाओ। वेक अप टाइम। आई एम नॉट स्लीपिंग, ओके? इलेक्शन के दिन अगर आप वोट नहीं कर रहे हो तो आप सो रहे हो। चाय मैम। हेलो शर्मन। हाँ हेलो। आज का शूटिंग कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? अरे बारिश की वजह से आउटडोर का पूरा सेटअप भीग गया है। पर कोई नहीं, हम कल शूटिंग कर लेंगे। अरे हम कल शूटिंग कैसे कर सकते हैं? कल तो हम सबके लिए एक महत्व का दिन है ना, भूल गए? कल मतदान का दिन है और हम सबको मत देना चाहिए, ठीक है? ओके बाय। कामकाज तो होता रहेगा लेकिन मतदान सबसे पहले। कट इट! लवली शॉट। हाँ, मुझे पता है आप नहीं मानोगे पर एक एक्टर की जिंदगी काफी तनाव भरी होती है। ना वक्त का एहसास, ना सेहत की सही देखभाल। हम सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, अपने सपने पूरे करने में लगे होते हैं। लेकिन भूलिए मत, अपने सपने के साथ देश का सपना जुड़ा है, उसे भी पूरा कीजिए। अपना कर्तव्य निभाइए, वोट कीजिए, मतदान कीजिए, लोकशाही का नाम रोशन कीजिए। MS Dhoni will collect the World Cup trophy. The party begins in Mumbai. क्या आप जानते हैं ये वर्ल्ड कप हमारी झोली में ऐसे ही नहीं गिरा। हर मैच में खेले गए हर शॉट और हर बॉल का इंपॉर्टेंस था, तब कहीं जाकर वर्ल्ड कप हमारा हुआ। लेकिन इससे बढ़कर भी एक मैच है जहां आप अपनी शक्ति दिखा सकते हैं, वो है चुनाव। अठारह साल होते ही अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर करवाएं और वोट डालने के लिए तैयार हो जाएं। यही आपकी असली ताकत है, इसका इस्तेमाल करें। यह आपके लिए एक कैप्टन का मंत्र है। मीनू कहाँ गई थी? टीका लगाने। पिछले हफ्ते ही तो लगाया था। गुड़िया के लिए नहीं, देश के लिए। देश के लिए?
ये है वोटिंग का टीका। आज ही अपना नाम वोटर्स लिस्ट में दर्ज कराएं और हर चुनाव में वोट जरूर दें। आपका वोट, आपका हक, आपकी ताकत। टीका लगाओ। मिला हुआ है हमको भैया चुनने का अधिकार। अपने मन से चुन लो तुम चाहिए जैसी सरकार। मिला हुआ है हमको भैया चुनने का अधिकार। अपने मन से चुन लो तुम चाहिए जैसी सरकार। लालच त्यागो, आलस छोड़ो, काबिल नेता से नाता जोड़ो। लालच त्यागो, आलस छोड़ो, काबिल नेता से नाता जोड़ो। सुनो सबकी पर करो वही जो, हाँ भैया, सुनो सबकी पर करो वही जो मन को हो स्वीकार। अपने मन से चुन लो तुम चाहिए जैसी सरकार। सुनो सबकी पर करो वही जो मन को हो स्वीकार। अपने मन से चुन लो तुम चाहिए जैसी सरकार। मिला हुआ है हमको भैया चुनने का अधिकार। अपने मन से चुन लो तुम चाहिए जैसी सरकार। मिला हुआ है हमको भैया चुनने का अधिकार। अपने मन से चुन लो तुम चाहिए जैसी सरकार। लोकतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई जनता की सरकार। भारत के संविधान में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने राज्य तथा देश की सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति मतदाता को प्राप्त है। देश का इतिहास गवाह है कि जब भी चुनी हुई सरकार ने जनता की आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं किया है, तो जनता ने चुनाव में उसके विरुद्ध मतदान करके शांतिपूर्ण तरीके से उसे हटाकर दूसरे दल को सरकार बनाने का अवसर दिया है। निर्वाचन की गरिमा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि सभी मतदाता योग्य और ईमानदार प्रत्याशियों के पक्ष में ही मतदान करें तथा मतदान में धर्म, भाषा, जाति, वर्ग, समुदाय या अन्य किसी भी प्रकार के प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करें।